Hello beautiful souls, welcome to my channel शिव शक्ति हील थ्रू टैरो। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ग्रोथ और पॉजिटिविटी की तरफ अपने अपने लाइफ में बढ़ रहे हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज की रीडिंग जो होने वाली है वो ये है कि हु हैज़ सीक्रेट क्रश ऑन यू। ठीक है, कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, कौन है जो सीक्रेटली आप पे नज़र रखे हुए है, और कौन है जो आपको मन ही मन पसंद करता है, आपको मन ही मन चाहता है, या प्योर लव काइंड ऑफ फीलिंग रखता है। तो वो आज हम डिकोड करेंगे। ठीक है, तो ये एक पिकपाइल रीडिंग है। यहाँ पे मैंने दो ग्रुप्स का डिवीजन किया हुआ है। बेसिकली पाइल वन इज दिस ऑरेंज स्टोन्स, यू कैन सी दिस। ठीक है, ऑरेंज स्टोन्स हैं। और पाइल टू इज दिस येलो स्टोन। ठीक है, लेट्स टेक 3 डीप ब्रेथ टू अलाइन आवर माइंड, बॉडी एंड सोल, जो आपको मदद करेगी सही पाइल आप खुद के लिए पिक कर सको। ठीक है, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale. So with a quiet and peaceful mind, just select one pile. अगर जिस भी तरफ ड्रॉन फील कर रहे हो वो पाइल को आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप पाइल के थ्रू नहीं चूज़ कर पाते हो तो मैंने एक सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है विच यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दैट इज थ्रू योर बर्थ मंथ। ओके, हेलो पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ऑरेंज स्टोन, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। लेट्स सी कि आप पर कौन नज़र रखे हुए हैं और कौन है जो सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीक्रेटली एडमायर करते हैं, और सीक्रेट उनके थॉट्स क्या है ये आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उनके मन का और दिल का पूरा खुलासा होगा कि व्हाट दे ट्रूली फील फॉर यू। ओके, लेट्स चेक इट आउट। कौन है, वो क्या फील करते हैं आपके लिए, और सीक्रेटली क्या वो चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है। लेट्स चेक इट आउट। लेट्स सी। क्या है, कौन है आपके सीक्रेट एडमायर, क्या फील करते हैं। वाओ, द फूल। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये शफलिंग के पार्ट को आप मिस मत किया कीजिए क्योंकि तभी आप एनर्जी से जुड़ते हो। लेट्स चेक इट आउट। हर्मिट। ओके, who is your secret admirer? Let's check it out. Okay, सीक्रेटली कौन आप पर नजर रखे हुए हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, द हेरोफेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति आप पर नज़र रखे हुए है, या सीक्रेटली वो जो सोचते हैं वो ऐसा व्यक्ति है ना जो अपने दायरे में रहकर, अपने लिमिटेशंस को जानकर वो आप पर नज़र रख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको माइन्यूटली आपकी चीज़ें, आपकी हरकतों पर नज़र रख रहे हैं। तो ये एक अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड से भी ये पर्सन हो सकता है, एक वेल नोन फैमिली से भी ये पर्सन हो सकता है, और एक ख़ानदानी पर्सन हो सकता है, वेर इन कि
इनकी पर्सनालिटी, ये एक कोई कोई ऐसे डेजिग्नेशन भी हो सकते हैं जहाँ पे इनको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। और ये फैमिली के खिलाफ जाने वाले पर्सन भी नहीं है। सो ऐसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी होगी इनकी, ठीक है। जो जो कोई भी ये पर्सन है जो आप पे नज़र रखे हुए है, तो इनकी पर्सनालिटी वैसी होगी, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, या क्या वो चीज़ें हैं जो वो माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं या नज़र रखे हुए हैं आप पे। लेट्स नाउ सी कि व्हाट दैट पर्सन एग्जैक्टली ऑब्जर्व अबाउट यू और फील अबाउट यू। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो आप में एक ऐसे पर्सन को देखते हैं जो एक बिंदास्त व्यक्ति है, या यू नो आप में वो एक ऐसे पर्सन को देखते हैं जो कोई भी रिस्क या कोई भी चीज़ करने से डरता नहीं है, ठीक है। ये भले कितनी भी कठिनाई है, और उनको पता है आपने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन स्ट्रगल्स देखे हैं, ये फैमिली को लेकर भी देखे हैं, और ये स्पेशली आपकी लव लाइफ में भी देखे हैं। और आपको वो इसीलिए पसंद करते हैं ना, क्योंकि ना कहीं वो जानते हैं कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो ना जो आप खुद में ही रहना पसंद करते हो। आप ज़्यादा लोगों से, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि आप पर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको ये सारी चीज़ें ना, क्योंकि ये एक उन्होंने एक ऐसा एनर्जेटिक कनेक्शन आपके साथ फील किया है ना, वेरिन उनको अंदर ही अंदर चीज़ों का एहसास होता है, ठीक है। तो उनको ये चीज़ भी पता है कि आप अकेले रहने से भी नहीं डरते हो। आप एक बेधड़क एक ऐसे पर्सन हो जो खुलकर ज़िंदगी जी रहा है, भले उस पर बहुत सारी चीज़ों का बर्डन है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स शोज विक्ट्री आफ्टर हार्डशिप। तो बहुत सारे हार्डशिप्स तो देखे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है ये चीज़। आप बहुत सारी मुश्किलों से भी जा रहे हो, ठीक है। पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे उनको पता है आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना जो कभी हार नहीं मानोगे ज़िंदगी से। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक पेट लवर भी हो सकते हो, आप एक इंट्यूशनल पर्सन भी हो, ये वो भी ये जानते हैं। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, भगवान पे बिलीव करने वाले पर्सन हो, ये भी वो जानते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में हेरोफेंट आया, जजमेंट भी आया है, विच क्लियरली शोज कि, और पेज ऑफ वॉन्ड्स विच क्लियरली शोज कि बहुत सारे लेयर्स आपने देख लिए हैं। और हर्मिट विच शोज ये आपको कोई पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, या तो फिर आप बहुत लेट मिले हो उनसे, क्योंकि हर्मिट है ना ओल्ड चीज़ों को दर्शाता है। तो बेसिकली आप बहुत लेटली मिले हो उनको, या आप उनसे टकराए हो, या तो फिर कोई ऐसे सिचुएशन में आप मिले हो जहाँ पे यू आर डीलिंग विथ वेरी हार्डशिप्स इन योर लाइफ, रिलेटेड टू योर फाइनेंस, रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स में भी बहुत सारे चीज़ों से आप डील कर रहे हो, और तभी जाके ये पर्सन टकराया है आपसे। और कहीं ना कहीं आप भी उनको सीक्रेटली ऑब्जर्व करते हो, बट वो जानना और जानना पसंद करेंगे, आपके बारे में जानने का मन करेगा, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो आप, बट ऑब्वियसली एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है आपकी जो उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। आपके ड्रेसिंग सेंस, आप ज़्यादातर कैजुअल्स में भी रहना पसंद करते हो, ट्रेडिशनल भी रहना पसंद करते हो। आपको परफेक्ट एक बैलेंस पता है कब क्या क्लोथ्स वेयर करने हैं। तो ये भी एक इम्प्रेसिव चीज़ उनको लगती है आपके बारे में। उनको ये भी चीज़ अच्छी लगती है कि समवेयर आपका चॉइस जो है वो काफ़ी अलग है, हटके है, एंड आप एक बोल्ड पर्सन हो जो इनजस्टिस तो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, प्लस कुछ भी चीज़ अपनी रखने से झिझकता नहीं है। दिस इज़ वॉट दैट पर्सन फील फॉर यू, ठीक है। एंड दैट पर्सन नोज वेरी वेल कि you have restricted yourself and you're not allowing anybody to come into your energetic zone. That is what that person feels for you, and that person is completely into a waiting zone. वो आपसे ना कुछ चाह रहे हैं कि कुछ आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी
हरकतें हो जहाँ पे वो एक्शंस ले सके, बिकॉज जजमेंट का भी कार्ड आया है. सो बेसिकली दैट पर्सन वॉन्ट्स यू टू communicate more or interact more with that person, or to give him hints so that he can or she can टेक सम एक्शन टूवर्ड्स यू, सो दैट वो पर्सन एक राइट एक्शन ले सके. क्योंकि पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड है विच क्लियरली शोज कि अवेयरनेस तो दोनों को भी है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो आप, ठीक है. अवेयरनेस तो है, दोनों की अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यू बोथ आर अवेयर ऑफ इट कि लाइक यू फील समथिंग डिफरेंट अबाउट द पर्सन एंड द पर्सन ऑल्सो फील्स डिफरेंट अबाउट यू, ठीक है. बट द थिंग इज दैट नोबडी इज रेडी टू टेक द एक्शन. आपने देखिए हर्मिट का भी कार्ड है और 7 ऑफ वॉन्स का भी कार्ड है विच क्लियरली शोज ना आप एक शेल में हो. आप अपने आप खुलकर जीने वाले पर्सन तो हो, बट एट द सेम टाइम राइट नाउ योर एनर्जीज आर नॉट लाइक दैट कि प्यार के मामले में कि आप किसी को भी आपके लाइफ में एंटर करने दो. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना आपने देखी है. 5 ऑफ पेंटिकल्स विच क्लियरली शोज आपकी ज़िंदगी आसान नहीं रही है, वेदर इट वुड बी योर फाइनेंसेस और वेदर आप ना करियर पे फोकस करना चाहते हो. बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये लगता है ना कि जब प्यार लव शव के मामले में जब हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं करियर पे इफेक्ट होता है, बिकॉज मेंटली बहुत सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस आता है. दिस इज़ वॉट योर फीलिंग्स आर करंटली, ठीक है. बट वो पर्सन ऐसा सोचते हैं ना कि you are way mature than all the other people that person have seen, ठीक है. वे मेच्योर हो, आपकी एनर्जीज बहुत मेच्योर एनर्जीज है. आप पहले तो आपने बहुत बाउंड्रीज सेट की है खुद के लिए, ऐसा वो सोचते हैं आप किसी को भी. और आप ना ऐसे पर्सन भी नहीं हो कि आप हिंट विंट भी देते हो उस पर्सन को, इसीलिए उनको ना ज़्यादा इरिटेशन होती है कभी कभी. इसीलिए वो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं कि आप क्यों नहीं उनके साथ जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, या जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके से हिंट दे रहे हो, या जिस तरीके से वो कुछ आपको ऑब्जर्व करते या कुछ ऐसे बताते हैं कि वो इंटरेस्टेड हो, वो सारी चीज़ें आप क्यों नहीं कर रहे हो. ये भी एक थॉट उनके दिमाग में चलता रहता है. और उनको पता है ना कि आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो आप गिव अप नहीं करोगे. तो उन्हें यू आर नॉट ए पर्सन हु विल डू थिंग्स जस्ट फॉर नेम सेक. ये भी वो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से. एंड दैट्स द रीज़न ही फील लाइक दैट्स द रीज़न यू हैव क्रिएटेड द बाउंड्रीज, सो दैट पहली चीज़ तो आपका हार्ट ब्रेक ना हो. क्योंकि बहुत सारे उनको ऐसा लगता है कि आपने पास्ट में भी बहुत सारी चीज़ें गो थ्रू की है लव को लेकर, तो इसीलिए आपने बाउंड्रीज सेट की है. सेकेंडली उन्हें ऐसा भी लगता है कि मे बी यू है उन्हें कि यू आर ऑलरेडी कमिटेड टू समबडी और यू आर ऑलरेडी विथ समबडी, एंड अचानक से दिस सीक्रेट फीलिंग्स आप लोग दोनों में डेवलप हो गई है. और इस फीलिंग्स का आपको क्या करना है पता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसीलिए आप हिंट नहीं देते हो, आप ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट नहीं करते हो, आप कम्युनिकेट करने का प्रयास नहीं करते हो. दिस इज़ द रीज़न एंड दैट पर्सन नोज ये रीज़न है, बट स्टिल उनको ऐसा लगता है कि इफ़ यू डोंट फील वर्दी इनफ विद द अदर पर्सन विथ whom you are already, और और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, तो उन्हें ऐसे लगता है कि कम्युनिकेशन से वो चीज़ें दूर हो सकती है. क्योंकि उनको ये चीज़ें हमेशा लगती है आपके बारे में कि यू आर फीलिंग हेल्पलेस, ठीक है. यू आर फीलिंग हेल्पलेस एंड समवेयर यू डोंट नो व्हाट टू डू, ठीक है. तो ये वो फील करते हैं आपके बारे में, मतलब समवेयर दैट पर्सन वांट्स to take action. You are very well aware of your life and that's the reason you don't want to take a risk. ये वो फील करते हैं आपके लिए, इसीलिए शायद से आपने बाउंड्रीज सेट की है. और बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं, एक तो पास्ट में भी आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है लाइफ में प्यार के रिलेटेड, प्लस समवेयर नाउ दैट पर्सन इज मतलब समवेयर दैट पर्सन इज फीलिंग कि करंटली भी आप उतने खुश नहीं हो अपने ज़िंदगी से. आप एक कुछ ऐसी चीज़ की वेट कर रहे हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको न्याय मिलने चाहिए व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, बिकॉज आपने बहुत सारा कुछ देखा है अपने ज़िंदगी में और इसीलिए आपने अब चूज़ किया है कि अकेला रहना, क्योंकि आपको ना उस हार्ट ब्रेक से अभी गुजरना ही नहीं है, ठीक है. सो ये और ये चीज़ उनको पता है, ये चीज़ वो बहुत अच्छे से जानते हैं. और देख लेते हैं कि क्या है.
4 ऑफ पेंटिकल्स, सी पेंटिकल्स की एनर्जी। ये लगता है ना कि समवेयर यू आर मोर टुवर्ड्स योर करियर, मतलब उनको ये लगता है कि समवेयर यू वांटेड टू मेक योर करियर, यू वांटेड टू फोकस ऑन योर करियर, एंड दैट्स द रीज़न आपके पास लव शव के लिए वक्त नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है आपके लिए। एंड वो बहुत इम्प्रेस तो हुए हैं डेफिनेटली आपसे, जैसे आप रहते हो। यू आर ए वेरी स्टाइलिश काइंड ऑफ ए पर्सन, यू आर नॉट ए पर्सन, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जो 4 लोग में ना अलग दिखती है। समवेयर ही इज़ वेल अवेयर, ही और शी इज़ वेल अवेयर ऑफ इट कि लाइक स्टेबिलिटी चाहिए, बट वो किस तरीके की स्टेबिलिटी आप जो देख रहे हो ना, वो स्टेबिलिटी लॉन्ग रन की देख रहे हो, और वो जो चाह रहे हैं वो स्टेबिलिटी मे बी ये करंट सिचुएशन के लिए वो देख रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन यू एंड दैट पर्सनस एनर्जी, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। वॉन्स की एनर्जी है, तो पैशनेट लव है ये। दिस इज लाइक यू बोथ फील वेरी इंटेंस and very much drawn towards each other, and you both are kind of a personality ना, दोनों की पर्सनैलिटीज ऐसी है कि फायरी, मतलब एक तो इंजस्टिस नहीं बर्दाश्त कर सकते हो प्यार में, दूसरी चीज़ दोनों ही आप मुफट इन द सेंस कि जो है वो है, आपको अंदर कुछ बाहर कुछ ये रखना नहीं आता है, एंड दैट्स द रीज़न समवेयर योर लव लाइफ इज अफेक्टेड, बिकॉज वॉन्स की एनर्जी क्लियरली शोज ना पैशन इन ऑल दैट यू डू। सो अगर आप प्यार भी कर रहे हो तो आप टूट कर प्यार करते हो, आप एक ऐसे पर्सन नहीं हो जो ऊपर से सुपरफिशियल होके सिर्फ दिखावा करे, फेक रहे उस पर्सन के साथ, नहीं। अगर आप किसी पर्सन को प्यार करोगे तो आप पूरे उनको 100% नहीं 500% दोगे। ऐसी एनर्जीज हैं आपकी, उनकी भी ऐसी, क्योंकि वॉन्स की एनर्जीज आई हैं, ठीक है। और आपकी दोनों की पर्सनालिटी बहुत डैशिंग हो सकती है, बहुत स्मार्ट हो सकते हो आप लोग दोनों भी। ओवरऑल पर्सनालिटी अगर मैं बात करूँ, यू बोथ कैरी ए वेरी चार्मिंग, ए वेरी करिस्मेटिक एनर्जी, और एक ऐसी एनर्जी ना, लाइनिश एनर्जी, विच कोई भी देख के इम्प्रेस हो जाए, ऐसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी। आपका दोनों का ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। और समवेयर उनको भी ये बहुत अच्छे से पता है कि यू आर ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग, यू डोंट लाइक समथिंग, और उनका भी सेम नेचर है। तो समवेयर ये सिमिलर एनर्जीज आप दोनों कैरी कर रहे हो, ठीक है। यू बोथ हैव सम रिस्ट्रिक्शंस, बिकॉज यहाँ पे भी 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं you both are stopping yourself from taking any action just because कि आप दोनों भी हर्ट ना हो जाओ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब दोनों भी ओवर थिंकिंग में भी चले जाते हो, और वो स्पेशली ओवर थिंकिंग में जाते हैं। आप नेवर ही थिंक्स अबाउट यू, उनको थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, और उनको ऐसा भी लगता है ना कि जब तक आप नहीं आए थे ना तब तक तो ठीक था, ठीक है, इज़ मेंटल हेल्थ, बट उनकी मेंटल हेल्थ है ना हैम्पर हुई है आपकी वजह से समवेयर, और वो ये मेंटल हेल्थ को ना कहीं सप्रेस, फीलिंग्स को सप्रेस करके जी रहे, इसीलिए उनको और ये चीज़ का दर्द होता है, एंड दैट्स द रीज़न ना दैट पर्सन फील्स कि ना वो ओपन अप हो सकते हैं। आप तो एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू लव यू हैव रिजर्व्ड योर सेल्फ, बट व्हेन इट कम्स टू लिविंग लाइफ यू आर लिविंग योर लाइफ ओपनली, बट उनका वैसा नहीं है। ही इज़ लिविंग लाइफ बहुत ऐसे, मतलब एक ऐसी सफोकेशन भरी लाइफ वो जी रहे हैं जहाँ पे वो खुल के नहीं जी पा रहे हैं, और उसी चीज़ का ना उनको गिला शिकवा भी है अपनी ज़िंदगी से, एंड दैट्स द रीज़न दैट पर्सन फील्स लाइक व्हाई आई कांट लिव माई लाइफ ओपनली द वे आई वॉन्ट। क्यों नहीं आपसे उस तरीके का प्यार कर सकते हैं, या आपसे वो जता सकते हैं
या वो हक भी जताना चाहते हैं बट वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें ना आपके लिए करनी है, बट वो भी कहीं ना कहीं हेल्पलेस है, आप भी कहीं ना कहीं हेल्पलेस हो। आप अपने सिचुएशंस को लेके हेल्पलेस हो, वो अपने ये उनकी डेजिग्नेशन हो सकती है, उनका कोई रिलीजन कास्ट का इशू हो सकता है, उनकी खुद की ऐसी पर्सनैलिटी है जहाँ पे उनकी फैमिली रिस्ट्रिक्टेड है, उनकी फैमिली में ऐसा किसी ने किया नहीं है, या उनकी फैमिली से भी उनको प्रेशर है, इसकी वजह से भी वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो आप सोचते हो। बट डेफिनेटली आपके आने के बाद बहुत स्ट्रेस बढ़ गया है। वो ये सोचते हैं कि आप आए तो बहुत खुशी आई उनके ज़िंदगी में, बट कहीं ना कहीं उनको बहुत मेंटली भी इस चीज़ का गिला शिकवा है कि अब वो सारी चीज़ें उनको दर्दनाक भी लग रही हैं, क्योंकि समवेयर ही इज़ नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ योर थॉट्स। आपका ही थॉट कंटिन्यूस उनके दिमाग में चलता रहता है। द ओनली टाइम वेयर ही डोंट थिंक अबाउट यू इज़ व्हेन ही स्लीप्स, ही और शी दैट पर्सन स्लीप्स। तो कंटिन्यूस ओवर थिंकिंग में, एनजाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं वेन एवर जब भी आपका थॉट आता है, क्योंकि वो बेचैन भी है, वो एक्शंस भी लेना चाहते हैं बट वो तड़प भी रहे, क्योंकि वो ले नहीं पा रहे आपके लिए एक्शंस। ऐसा कुछ सोचते हैं वो आपके बारे में। वो हमारे काइंड ऑफ पर्सन ना, अगर आपके साथ ज़िंदगी बिताई जाए तो उनको एक उनकी खुशनसीबी होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, विच शोज ना कि वो पूरे समर्पण भाव में है आपके लिए, ठीक है, बहुत कुछ देना भी चाहते हैं आपको, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट ही इज़ हेल्पलेस बिकॉज बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा, रिस्ट्रिक्शंस हैं उन पे भी। वो पर है ना, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप अगर कुछ सीरियस मोड भी नहीं ले सकता है तो कुछ तो, बट इसमें अब हलचल होनी चाहिए। वो ये भी सोचते हैं बिकॉज एक स्टैग्नेंट एनर्जी है जिसमें से वो निकलना चाहते हैं। आपको इतना इफेक्ट उन चीज़ों का हो रहा है, बट एट द सेम टाइम योर फोकस मोर टूवर्ड्स योर करियर ऑल्सो, बट दैट पर्सन इज समवेयर अफेक्टेड बाय योर थॉट्स। ये भी एक सच्चाई है आपके क्रश की, ठीक है। तो ये है, ये ना क्रश से भी ऊपर वाली फीलिंग है, ये क्रश नहीं बोल सकते इसे। This is a very serious, intense, deep kind of a connection where you both are feeling, कि to get along with the life and let's then see where life takes us. ये kind of feeling है। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये मैरिज तक जाए, हेरोफेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, बट वो चाहते हैं कि इस मोमेंट को जिया जाए। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू थॉट्स। ये एक वास्ट थॉट का डिफरेंस है। अदर देन दैट फीलिंग्स तो बहुत दोनों की, जो आप सोच रहे हो वही फीलिंग्स उससे भी कहीं गुना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर, मतलब वो सोचते हैं आपके लिए, बहुत अच्छा सोचते हैं आपके लिए, ठीक है। और को बहुत अच्छे से पता है यू आर ए पर्सन हु विल नॉट टेक एनी रॉन्ग डिसीजंस इन देयर लाइफ। ये भी सोचते हैं आपके बारे में। अब देख लेते हैं कि और क्या है। सी आई टोल्ड यू ना, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटैज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन। आई टोल्ड यू दिस, क्योंकि यहाँ पे भी 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेम चीज़ आई है रिपीटेड। सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर, वाओ, सोलमेट्स, वाओ। सी आई टोल्ड यू फर्स्ट ओनली कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये एक सुपरफिशियल या क्रश वाली फीलिंग नहीं है, ऊपर ये उससे भी बढ़ चढ़ कर है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और क्लियरली शोज सोलमेट, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर, वाओ। ये मे बी हेल्पलेस इसीलिए फील कर रहे हैं शायद से, समवेयर
यू आर मैरिड और दैट पर्सन इज मैरिड और उसके बाद आप मिले हो, ये भी चीज़ एक हो सकती है। या समवेयर कुछ फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी तरफ से विच ही इज़ नॉट एबल टू टैकल एंड बिकॉज ऑफ विच यू नो अटकाव फील कर रहे हैं। सो आपके लिए गाइडेंस क्या है देख लेते हैं, एंजल गाइडेंस क्या है। तो लेट्स सी की गाइडेंस क्या है। वेट, वेट, मैं बोला ना वेटिंग, वेटिंग पे चल रहा है आपका रिलेशनशिप। कॉम्प्रोमाइज, राइट, आई टोल्ड यू बिफोर ओनली कि ये एक कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे यू बोथ हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन थिंग्स टू गेट ईच अदर्स कंपनी। ठीक है, चाहते हो कि ये रिश्ता इसको न्याय मिले क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड है, तो बट ऑब्वियसली यू वांट यू आर लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव आउटकम फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। ठीक है, बट एंजल्स आर टेलिंग यू currently you need to wait first, things will not happen as per you want. You will get the clarity later on in the coming days where you will find yourself, where you need to, where you will have to compromise on things. तो जब आप उस लेवल की इंटेंसिटी को जान लोगे जहाँ पे आपको समझ आए कि इस रिलेशनशिप में क्या क्या रिक्वायर्ड है जो करंटली आप नहीं जानते हो या आप जानकर भी उसे नहीं करना चाहते हो, इसीलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि वेट कीजिए और आने वाले समय में आपको चीज़ों का खुलासा होगा, बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तब फिर आप समवेयर, और वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं वेर इन एक सिचुएशन ऐसी बन जाएगी वेर इन यू बोथ विल कॉम्प्रोमाइज एंड देन थिंग्स विल मूव अहेड। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल रीडिंग वन फॉर यू। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आपको क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है टू क्लेम द रीडिंग एंड टू कनेक्ट विद माई एनर्जीज। ऐसी ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस, सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। Thank you for your valuable time. Sending you so much of love until next time. Hello pile number 2, welcome to your reading. जिन्होंने भी येलो स्टोन को चूज किया है, let's start with your reading. Let's see. Thank you so much divine. ये शफलिंग के पार्ट को आप मिस मत किया कीजिए क्योंकि तभी आप एनर्जी से जुड़ते हो। एंड टेक what resonates with you and leave the rest. Okay, thank you so much divine. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. King of Wands, okay. Okay. Queen of Pentacles, okay. The Empress, wow. The Devil. Page of Pentacles. Wow, Ace of Cups. Wow, bottom of the deck is Nine of Pentacles. So let's start with bottom of the deck, Nine of Pentacles. The person who is attracted towards you, that person is a rich person. ठीक है, एक रॉयल पर्सनैलिटी है उस पर्सन की। दैट पर्सन इज समवेयर मटीरियलिस्टिकली बहुत कुछ हासिल किया है इस पर्सन ने, ऐसी कोई पर्सनैलिटी है या हासिल कर रहा है वो पर्सन, ऐसी कोई पर्सनैलिटी है जो आप पे फिदा है। ठीक है,
तो ये पर्सन है जो सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है, सीक्रेटली पसंद कर रहा है। तो अब देख लेते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट दे थिंक अबाउट यू। ठीक है, फिजिकली ही इज कंप्लीटली ड्रॉन टूवर्ड्स यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है फर्स्ट थिंग। ठीक है, एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस और एस ऑफ कप्स आया है। ठीक है, विच क्लियरली शोज कि ऐसा इम्प्रेशन आपका पड़ा है उन पर कि लिटरली अंदर से वो ना, उनके सोचने समझने की क्षमता हिल चुकी है आपसे मिलने के बाद, आपसे इंटरैक्ट करने के बाद, आपको जानने के बाद, आपकी चीज़ों को परखने के बाद। उन्हें ऐसा लगता है कि यू आर ए काइंड ऑफ पर्सन हु हैज़ दैट चार्म, जो आपको हर कोई पसंद कर सकता है। आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है, वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आपको कोई रिजेक्ट ही नहीं कर सकता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जहाँ पे भी जाओगे ना, वहाँ पे एक लाइट की तरह जाओगे आप। मतलब क्या, वहाँ पे एक पॉजिटिव ऑरा आपका जैसे झलकेगा। उन्हें ऐसा लगता है आपके बारे में, और वो ये सोचते हैं आपके बारे में कि एक तो आप बहुत एक क्यूट से, एक शाय से, हेयर शॉर्ट कलरफुल हो सकते हैं, या लॉन्ग भी होंगे तो कलरफुल हो सकते हैं, और एक एक अलग ही ऑरा है आपका जो उन्हें अट्रैक्ट करता है। और उन्हें ऐसा एहसास दिलाता है कि मतलब आपको हर कोई पाना चाहता है, आपको हर कोई पाना चाहता है, और आपके पीछे बहुत लोग पड़ते हैं, ये वो समझते हैं आपके बारे में। यू आर ए काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ना, जिसमें एक डिग्निटी है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे आप में कॉन्फिडेंस भी है, और आप अपने वैल्यू एथिक्स को लेके चलते हो। आप प्यार में बह जाने वाले पर्सन नहीं हो। समवेयर यू आर ए पर्सन हु नोज वेयर योर लाइफ इज हेडिंग। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जहाँ पे इमोशनल और प्रैक्टिकल का मिश्रण हो, आप ऐसा समझते हो आपके बारे में। एंड समवेयर दैट पर्सन नोज कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, यू हैव गॉन थ्रू हेल लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लव लाइफ। ठीक है, 10 ऑफ लिटरली स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो जैसे कि कंप्लीटली शैटर हुए हो आप प्यार को लेकर। मतलब बहुत सारे लोगों ने आपके इमोशंस के साथ खेला है कि आप इसीलिए सतर्क हो गए हो, ये भी वो कहीं ना कहीं जानते हैं। बिकॉज समवेयर ही नोज बाय लुकिंग एट यू कि यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो टैलेंटेड, यू आर सो स्किलफुल, कि उन्हें ऐसा लगता है कि पहले तो आप, बट ऑब्वियसली आपकी जैसी लड़की या लड़का अगर है तो वो तो सिंगल रहा ही नहीं होगा बहुत समय से। ऑब्वियसली वो रिलेशनशिप में आया है, इसीलिए समवेयर दैट पर्सन नोज वेरी वेल कि यू आर अ पर्सन ना, कि यू हैव सीन लॉट इन योर लव लाइफ, एंड दैट्स द रीज़न उन्हें अब ये चीज़ फील होती है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विच कम्प्लीटली शोज कि आप कमिटमेंट और एक ऐसे रिश्तों से, सुपरफिशियल रिश्ते आपको पसंद नहीं आते हैं, फेकनेस, और आपको ऐसी चीज़ें नहीं, कोई आपको ना फेकली कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। वो बहुत सारी चीज़ों के डाउट में चले जाते हैं कि आपको इम्प्रेस करे तो कैसे करे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है विच क्लियरली शोज कि दैट पर्सन वांट टू इम्प्रेस यू, बट आप एक खुद में ही एक ऐसी एनर्जी हो ना, खुद में ही एक ऐसी पर्सनैलिटी हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, कि आपको इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं हो उनके लिए। ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनमें वो रिचनेस, रॉयलिटी है, बट कहीं ना कहीं उनको ये भी डर है कि कहीं आप ना रिजेक्ट कर दो उनको। मतलब आपको भी ये डर है कि कहीं वो ना रिजेक्ट कर दे, और आप खुद नहीं चाहते हो कि आपको इसमें इन्वॉल्व होना है, बट कहीं ना कहीं आप भी खुद को नहीं रोक पा रहे हो। सो बेसिकली ये एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड हो गया है जहाँ पे यू बोथ आर फिजिकली अट्रैक्टेड, ऑल्सो यू बोथ
फील ड्रॉन टूवर्ड्स ईच अदर, बहुत सारे इमोशंस का कहीं ना कहीं उथल पुथल चल रहा है आपके अंदर, बट द्वंद्व चल रहा है जिससे आप दोनों बाहर नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। एंड समवेयर ना यू बोथ वांट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि वो सेफ्टी सिक्योरिटी, आप चाहते हो कि सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मिले इस कनेक्शन को लेकर। आप बहुत आगे की सोच रहे हो और वो ऐसे है कि आपको इम्प्रेस कैसे किया जाए, वो इस उलझन में है अभी के लिए तो फिलहाल, ठीक है। सो ही इज नॉट लुकिंग फॉर दैट लॉन्ग टर्म, ही वॉन्ट्स टू बी लॉयल टूवर्ड्स यू, वो लॉयल भी रहना चाहते हैं आपसे। समवेयर ही इज नॉट ए पर्सन, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी यही बताती है ना, दैट पर्सन इज नॉट want to fake around, want to bully you, want सुपरफिशियल रिलेशनशिप में आए, ऊपर ऊपर से दिखावा करे और फिर आपके लाइफ से चले जाए, नहीं, ये वो नहीं चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये भी कनेक्शन जो मुझे लग रहा है, जैसे पाइल वन में भी ये चीज़ सेम आई थी कि ये कनेक्शन एक क्रश वाला नहीं है, उससे ऊपर का कनेक्शन है, ये सेम चीज़ मुझे ये भी पाइल के लिए लग रही है। तो समवेयर इमोशंस में बह चुके हो दोनों भी, ठीक है। देखिए वो जैसे कि आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, जस्ट देना चाहते हैं, जस्ट व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिज़ायर फॉर एंड व्हाट एग्जैक्टली योर बिलीफ इज, एंड आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से, वो करना चाहते हैं। बट वो कब कर पाएंगे पता है, आप जब खुल के उनसे अपनी लाइफ को शेयर करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि योर लाइफ हैज़ नॉट बीन ईजी, बहुत सारी चीज़ों से आपने गो थ्रू किया है, एंड दैट्स द रीज़न ना वो चाहते हैं कि पहले आप कंफर्टेबल हो जाए कि वॉट एवर यू फील फॉर दैट पर्सन ना, और उसके बाद वो कुछ सोचे इस रिलेशनशिप के बारे में। क्रश वाली फीलिंग्स तो है नहीं, आप दोनों ने जो फील किया है, और दोनों भी इस रिलेशनशिप में सेफ्टी सिक्योरिटी वो प्रोटेक्शन चाहते हैं, वो एक ठहराव भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपको ना उन्हें रश करना है ना आपको रश करना है, ठीक है। सो एक बैलेंस लेके आप दोनों चलना चाहते हो, एंड समवेयर वो ये चाहते हैं, वो ये भी सोचते हैं आपके बारे में, यू आर ए काइंड ऑफ पर्सन ना जो कि खुद एक सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी की तरह आप उभर कर बाहर आना चाहते हो, वो ये सोचते हैं आपके बारे में, बिकॉज यू आर सो फोकस ऑन योर करियर ऑल्सो, दैट उन्हें ऐसा लगता है कि आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों में भी बहुत कुछ हासिल करना है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, और इसीलिए आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ करते हो ये सारी चीज़ों में पढ़ने से। वो ये सोच जो है आपकी, वो बहुत अच्छे से जानते हैं ये चीज़ों को, कि यू आर ए पर्सन हु वॉन्ट्स टू earn lot of money, lot of name, lot of wealth in your life, abundance in your life, wherein आप खुद की ज़रूरतों को, जो आप जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो वो आप जी सको, उसके लिए आप अभी करंटली आप उसके पीछे लगे पड़े हो। ये भी वो कहीं ना कहीं जानते हैं, दैट्स द रीज़न दैट पर्सन इज समवेयर डजंट वांट टू हर्ट यू ऑल्सो। सो आप बहुत सारी मटीरियलिस्टिक गेन के पीछे हो, एंड समवेयर दैट पर्सन नोज कि यू आर काइंड ऑफ ए मटीरियलिस्टिक पर्सन ऑल्सो, कि आपको ये सारे रिचनेस और रॉयल्टी भी जैसे वो है वैसे ही आपको पार्टनर भी चाहिए, वो ये भी जानते हैं। क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच क्लियरली शोज ना दैट पर्सन नोज की व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। कि आपने इतना कुछ देख लिया है ना, तो इसीलिए आपको अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, जो आपको ज़िंदगी में हासिल करना है वो आप खुद से ही हासिल करना चाहते हो। यू आर नॉट ए पर्सन हु विल डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, ठीक है। वो सोचते हैं आपके बारे में आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होने वाले पर्सन हो, आप एक सेल्फ मेड पर्सन होना चाहते हो या हो रहे हो, ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड दैट्स द रीज़न ही हैज़ दैट रिस्पेक्ट फॉर यू एंड ही वैल्यू वॉट योर थॉट्स आर, ठीक है। अब देख लेते थोड़ा और डिकोड करते हैं कि व्हाट दैट पर्सन, डेथ एंड रीबर्थ, ओके।
मतलब या तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, कुछ एंडिंग चल रही थी और तब ये पर्सन मिला है, 4 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, ये भी पर्सन ने आपको बहुत स्ट्रेस भी दे के रखा है, मतलब व्हेन इट कम्स टू 3 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, ये पर्सन आपको तभी मिला है ना जब आप हार्ट ब्रेक से गो थ्रू कर रहे थे, स्पेशली कोई एक बड़ा ब्रेकअप आपकी ज़िंदगी में चल रहा था, तब ये पर्सन आपसे टकराया है। क्योंकि यहाँ पे भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी स्वॉर्ड, यहाँ पे भी स्वॉर्ड, यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ। डेफिनेटली कोई ऐसी सिचुएशन एंड स्पेशली मतलब सोल को जैसे शॉक मिला हो प्यार को लेकर, तब ये पर्सन आपसे मिला हुआ है। इसीलिए आप कोई एक्शन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। द बटरफ्लाई। ओके, यहाँ पे भी देखिए डेथ एंड रीबर्थ, यहाँ पे भी इवॉल्विंग एंड ग्रो, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। डेफिनेटली देखिए, ये जो रिलेशनशिप है ये क्रश से ऊपर वाला रिलेशनशिप है। इसी पर्सन के साथ आप एक नेक्स्ट फेज में जाओगे। अगर इसी के साथ अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल आप इसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे और हार्ट ब्रेक हुआ है, तो इसी पर्सन के साथ आपका नया फेज शुरू हो सकता है, बट नॉट इमीडिएटली। वंस यू हील योर इनर चाइल्ड और व्हेन यू विल कम आउट ऑफ, व्हेन यू विल रिलीज योर पास्ट, तभी ये सारी चीज़ें होंगी। कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंस, ट्रीटमेंट। मतलब एक दूसरे को बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो आप लोग। यू बोथ मस्ट बी इंट्रोवर्ड, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते एक दूसरे के साथ, बहुत साइलेंटली ट्रीट करते हो। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इशारों इशारों में समझ जाते हो। आपकी आईज कैन प्ले ए बिग रोल इन योर रिलेशनशिप, इन योर रिलेशनशिप ही बोलूँगी मैं ये, बिकॉज ये क्रश से ऊपर वाली फीलिंग लग रही है मुझे। बिकॉज ये पाइल 1 में भी ये सेम चीज़ आई थी। कार्ड्स ही ऐसे आए थे कि जहाँ पे आई फेल्ट लाइक दिस इज़ नॉट ए क्रश काइंड ऑफ ए रिलेशनशिप, इट्स अबाउट दैट, ठीक है। तो डेफिनेटली कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। सो basically you first need to understand your own thoughts, you need to sit with your thoughts, you need to heal your past, because देखिए सब स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना। डेफिनेटली जब आप खुद एक ऐसे मोड पे नहीं पहुंचोगे जहाँ पे आप प्यार को बांट सको, तब तक आप सच्चा वाला प्यार अट्रैक्ट नहीं कर सकते, या अट्रैक्ट कर भी लिया है तो उसे पूरी तरीके से हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि यू योर सेल्फ इज अनहिल्ड, यू आर इन ए अनहिल्ड एनर्जीज। तो अगली डिजास्टर में है आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ, तो यू नीड टू हील योर इनर चाइल्ड। आपके अंदर जो भी घाव है पास्ट के, बचपन के, उन सबको बाहर निकालना पड़ेगा। तब जाके फिर आप इस पर्सन के साथ, या तो फिर इस पर्सन के साथ आपका एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, या तो फिर कंप्लीटली आप इस पर्सन को भूल जा सकते हो और एक नया फेज किसी के साथ स्टार्ट होगा। बट वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में एज ए सोलमेट डेफिनेटली बनकर आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा है इवॉल्विंग एंड ग्रो, नेक्स्ट फेज, ठीक है। तो आपको पीछे मुड़ मुड़ के जो कुछ भी हुआ है उन चीज़ों को, उन बातों को अब ज़्यादा सोचना नहीं है। वो आप प्रेजेंट में रहकर उन चीज़ों को जीना है, ठीक है, जो आपको खुशी देती है। कुकून से बहुत सारे और स्टेजेस होते हैं जिनके थ्रू एक बटरफ्लाई को गुजरना पड़ता है टू बिकम अ बटरफ्लाई, ठीक है। तो इसीलिए डेथ एंड रीबर्थ का भी कार्ड आया है, बिकॉज यू योर सेल्फ, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, यू आर नोइंग थिंग्स अबाउट लव, नो। वही मैंने बोला ना, मे बी दिस पर्सन, अगर तो आपको आपकी गट फीलिंग बता देगी। कम्युनिकेट क्लियरली, नो।
आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ आधी अधूरी बातें रह गई है, कुछ अनसुनी अनकही कुछ ऐसी चीज़ें रह गई है जो आपको सुनना उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या वो कुछ बोले तो ऐसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हुई है जहाँ पे यू बोथ फेल्ट लाइक डिसहार्टेड। तो ये सारे गिले शिकवे दूर करने के लिए आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली जो कुछ भी है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए सही है तो एंजल्स आर टेलिंग यू कि don't stop yourself from at least communicating with that person to get the clarity out of the situation। ठीक है। और नो का कार्ड इसलिए आया ना कि मतलब नेगेटिव थॉट लाना बंद कर दीजिए। डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट द सिचुएशन ऑल द टाइम, बिकॉज समवेयर योर एनर्जीज आर लाइक यू नीड हीलिंग। आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग होना बाकी है, पास्ट से निकलना बाकी है, प्रेजेंट में जियो। पास्ट के बारे में बहुत सोचते रहते हो, प्यार को लेकर ये हुआ वो हुआ और ऐसी सारी चीज़ें, तो इसीलिए आपकी एनर्जीज ड्रेन हो जाती है और फिर नेगेटिव जोन में चले जाते हो। क्योंकि डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि प्यार को लेके बहुत नकारात्मकता है आपके दिल में, दिमाग में, कि प्यार हमेशा धोखा ही देता है, प्यार में पड़ना ही गुनाह है, ये प्यार जैसी चीज़ मेरे लिए तो है ही नहीं। तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स आप दिमाग में लाते हो। डेविल की एनर्जी नो की एनर्जी है, तो नो 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 बहुत बोलते रहते हो, मैं भी दोहराते हो, नहीं हो सकता है, ये तो है ही नहीं मेरे लिए, ऐसा ही हो सकता है मेरी ज़िंदगी में, तो इतना ही लिखा है, ये सारी चीज़ें आप प्यार के बारे में सोचते हो। एंड दैट्स द रीज़न यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट। यू नीड टू क्लियरली कम्युनिकेट विथ योर ओन सेल्फ ऑल्सो। जो भी कम्युनिकेशन ये भी होता है ना कि खुद के साथ जो बातें कर रहे हो वो भी ठीक रखो, सेल्फ टॉक। और सेकेंडली you need to communicate with that person also to take things ahead। ठीक है। So that is it pile number 2। this is the overall reading for you। I hope ये reading आपसे resonate हुई होगी, और अगर ये reading आपसे resonate हुई है like सब्सक्राइब कीजिए to claim the reading, to connect with my energies। ऐसे interesting informative और meaningful readings को देखने के लिए hit the bell icon so that you get the notification whenever I upload a video। Stay healthy, God bless, see you in my next reading। Thank you for your value, sending you so much of love, until next time।